हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ्स यूट्यूब चैनल। ये जो नया खबर आपके पास मैं लेके आया हूँ, 3 मुद्दे के ऊपर पूरा मुद्दा जो है मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले ये मैं बता दूँ कि बंगाल में जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हुआ है जुलाई 31 तक, और आज 24 जून है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो नो ट्रेन और मेट्रो सर्विसेज विल बी अलाउड। अगर इसके बाद हम देखें तो आज ही मेरा एक वीडियो आया था जिसमें मैंने क्लियर कट मेंशन कर दिया है कि 26 जून वेस्ट बंगाल एजुकेशन मिनिस्ट्री एज वेल एज मिनिस्टर विथ अप्रूवल फ्रॉम वेस्ट बंगाल सीएम बता देंगे कि क्या एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं या ऑप्शंस जो है होम बेस्ड कैसे लिया जाएगा। तो देखिए, इसके चलते और एक न्यूज़ आया हुआ है। ये न्यूज़ है जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं सेंट्रल के, रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, उन्होंने कहा है अपनी ट्विटर में कि रिविज़िट करने के लिए जो यूजीसी का पहले गाइडलाइन आया हुआ था उसका। तो देखिए, यहाँ पे इंटरमीडिएट एंड टर्मिनल सेमिस्टर एग्जामिनेशन एकेडमिक कैलेंडर जो था उसको स्टूडेंट्स लोगों के एज वेल एज टीचर्स, स्टाफ एंड एजुकेशन मिनिस्टर सबके हेल्थ के बारे में सोच के ये ट्वीट किए हैं। इसमें से सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आरसी कुहद जो हरियाणा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं, उनको पूछा गया है कि आप ये जो पहले वाला गाइडलाइन था उसको रिविज़िट कीजिए और कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस दीजिए। तीसरा जो पॉइंट है, द एक्सपर्ट कमिटी जो है उसमें ये कहा गया है कि जो रिवाइज्ड एकेडमिक कैलेंडर था उसको कैंसिल किया जाए और फाइनल एग्जामिनेशन जो है उसको पूरा पूरी एकदम जो पास्ट परफॉर्मेंस था स्टूडेंट लोगों का उसके ऊपर बेस करके दिया जाए। और चौथा जो है, जो स्टूडेंट अपने प्रीवियस सेमेस्टर्स और एग्जामिनेशंस और ईयर्स उसके ऊपर अगर खुश ना खुश हैं तो उसको बाद में ये जब पैंडेमिक कम जाएगा यानी कि घट जाएगा तो तब उन लोगों को फिर से एक बार चांस दिया जाएगा एग्ज़ाम बैठने के लिए। और पांचवा जो है वो है कि जो अर्लियर स्टूडेंट्स लोगों का जो एकेडमिक सेशन सितंबर में, अगस्त से सितंबर तक होने वाला था वो अक्टूबर में शायद हो जाए। अभी देखिए, ये पांचों पॉइंट के साथ जो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में जो डिफरेंट वेस्ट बंगाल वीसी काउंसिल है उसने भी क्लियर कट ये कहा था कि जो जितने सारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उसके पूरे बेसिस पे यानी कि 50-50 जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पे मार्क्स हम लोग देंगे। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर पार्थो चट्टोपाध्याय ने क्लियर कट कह दिया है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा तो होम बेस्ड असाइनमेंट ही होगा। तो इसके चलते मैंने ये भी कहा था कि पिछले वीडियो में कि ऑप्शन दिया जाएगा स्टूडेंट लोगों को कि आपका राय क्या है, ये बताइए कौन सा और उसको चूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए, अगर ये सेंट्रल और स्टेट, और इसमें एक बात और है कि ये जो एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उसने कहा है 1 हफ्ते के अंदर यूजीसी का जो नया गाइडलाइन और रिपोर्ट उसको सबमिट करने के लिए। अभी देखिए क्या है, ये जो न्यूज़ है ये आया हुआ है एनडीटीवी एजुकेशन पर और बहुत सारा इंडियन एक्सप्रेस पर भी दिखा रहा है। अभी इसके चलते क्लैश क्या हो रहा है? क्लैश यही हो रहा है कि अगर 26 को वेस्ट बंगाल का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है अगर कोई डिसीजन लेता है और उसके बाद यूजीसी का कोई अगर नया गाइडलाइन आता है तो उसमें से क्या होगा? होगा यही कि जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न वेस्ट बंगाल में फॉलो करना किया जाएगा, यानी कि जो
ऑफलाइन मोड में जो होम बेस्ड असाइनमेंट होगा उसमें तो क्लियर कट पार्थ चटर्जी ने यानी कि हमारे रिस्पेक्टेबल एजुकेशन मिनिस्टर ने कह ही दिया है कि स्टूडेंट लोगों के पास से ऑप्शन लिया जाएगा और उस ऑप्शन में अगर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देना ना चाहे और या तो फिर प्रीवियस सेमेस्टर के ऊपर हो या फिर अपना जो होम बेस असाइनमेंट के ऊपर हो या फिर कोई दूसरा मेथड में हो, उसमें वो करना चाहे अपना इवैल्यूएशन, तो उसी के ऊपर इवैल्यूएशन होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही कह रहा है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप दे भी सकते हैं और ना भी दे सकते हैं, ये तो ऑप्शनल हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सोचना है कि अभी ये एग्ज़ाम एक तरह का ऑप्शनल हो चुका है आप लोगों के लिए, लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि आपको सोचना है 1000 बार कि आप क्या चाहते हैं। अगर 26 तारीख को कोई नोटिस आ ही जाता है कि ये ऑप्शनल होगा और आपका जो चॉइस है वो दे दीजिए, तो मैं फिर से कह रहा हूँ 1000 बार सोचिए और सोचने के बाद दीजिएगा कि ये क्या ऑप्शन आपके लिए सही है। तो देखिए, ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग यानी कि एजुकेशन जो स्टूडेंट्स के बारे में सोच रहे हैं, वो सेंटर एंड स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कोई भी क्लैश नहीं है। और ये क्लैश इसलिए नहीं है क्योंकि जो उन्होंने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट अभी कह रहे हैं, देखिए ये वेस्ट बंगाल पहले ही कह दिया है और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में भी जो भी रिकमेंडेशन दिया था वही रिकमेंडेशन पहले भी देखा गया है कि जी यूजीसी ने फॉलो किया था। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रहा है एकदम सही डिसीजन ले रहा है और ये स्टूडेंट्स के हित पे ही जाएगा। तो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक आवर रिस्पेक्टेड Education Minister Partho Chattopadhyay as well as our respected CM for this decision and taking it in advance. So with this I would like to say thank you very much. कोई भी confusion में मत रहिए, relax कीजिए, no mental agony, no pain, stay tuned, and if you like this channel please do subscribe.